इसी तरीके से मैं आपको सारा इसके बारे में बताऊंगा कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लो मैं भी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। एक जीरो और लगा देंगे इसमें ना, दो है मतलब दो जीरो हो जाएंगे, तीन है मतलब तीन जीरो हो जाएंगे। तो अभी एक एग्जांपल दे देते हैं। कुछ भी हो उसकी पावर यदि यहाँ पे घात जीरो होगी ना तो उसका मान वन होता है, वैसे मान के चलो आप है ना मैथ में। तो हेलो फ्रेंड्स, ABC इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। आज मैं यहाँ पे रेसिस्टर्स के बारे में बताऊँगा कैसे इसकी स्टडी करते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे मान लो एक रेसिस्टर दिखा दे रहा है, इसका कुछ कलर है इसके हमारे। जैसे पहला बैंड है, सेकंड बैंड है, थर्ड बैंड है हमारा, और एक ये वाला लास्ट का एक गोल्ड है हमारा। तो यहाँ गोल्ड, ये 5% गोल्ड का काम है, मतलब टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब सपोज मान लो एक रेसिस्टर्स की वैल्यू 100 ओम है, तो वो प्लस माइनस 5% हो सकता है, मतलब 95 भी हो सकता है और 105 भी हो सकता है इसका। तो अभी इसी तरीके से मैं आपको सारा इसके बारे में बताऊंगा कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लो मैं भी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लो एक रेसिस्टर्स का मैंने बनाया हुआ है, रेसिस्टर्स है ना। इसमें जो एक बैंड है, ये वाला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा जो मैं टॉलरेंस का बता रहा था, गोल्ड टाइप का 5% होता है, प्लस माइनस 5%। तो इसमें जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें जैसे मान लो ये एक टेबल होती है इसकी हमारी, जैसे ब्लैक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। तो इसमें जैसे मान लो ब्लैक का मतलब जीरो होता है, इसमें ब्लैक को जीरो मान लेते हैं। ब्राउन का मतलब 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू 6, वायलेट होता है मतलब बैंगनी 7, ग्रे स्लेटी होता है 8 नंबर, तो वाइट 9 होता है। तो इसमें जब हम कोई भी रजिस्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे सपोज मान लो, नहीं पहले समझ लो, दूसरे को भी हम ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही है। और जो तीसरा स्टेप्स होता है, तीसरी वाली दिस वाली, तो इसमें इसको क्या करते हैं, 10 की पावर जैसे गुणा है ना, जैसे समझ लो फिलहाल अभी 10 की पावर 0 ये गुणा है, मल्टीप्लायर एक तरीके से। 10 की पावर 1 है लो, 1। 10 की पावर हिंदी बोलते हैं, घात बोलते हैं, 10 की पावर 2। तो ऐसे ही हमारी जो तीसरा, ऐसे ही 3 आ जाएगी, यहाँ 4 है। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 1 है, इसका मतलब एक जीरो और लगा लेंगे इसमें ना। 2 है मतलब 2 जीरो हो जाएंगे, 3 है मतलब 3 जीरो हो जाएंगे। तो अभी एक एग्जांपल दे देते हैं कैसे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सपोज यदि मान लो पहला जो कलर है ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, फिर तीसरा ब्राउन है, एक गोल्ड आ जाता है लास्ट में यहाँ पे, गोल्ड, उसे हम दिखते नहीं। और जो, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे मान लो हम जो स्टडी करते हैं ना इसकी, जो सब गोल्ड है, एक मिनट जरा आप, एक मिनट, जैसे ये रेसिस्टर्स है ना, तो इसको हम बाएं साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में। पहले यहाँ से कंसिडर करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। जो ये गोल्ड है ना, गोल्ड टाइप का है, कहते हैं ना, देखो ये वाला, तो इसे हम राइट साइड में रखेंगे। तो काउंटिंग जैसे करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चलो अब काम मुद्दे पे आ जाओ। एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ब्राउन है, ब्लैक है और ब्राउन है। तो इसमें ब्राउन को मान लिख लेंगे 1, क्योंकि ब्राउन का मान हमारा देखिए यहाँ पे 1 होता है। ब्लैक का 0, ब्लैक का यहाँ पे 0 होता है। तो हम जो पहला और दूसरा बैंड है ना हमारा, पहला, दूसरा, तो ऐसे लिख लेंगे 1 0। और जो तीसरे नंबर पर है ना ब्राउन, ब्राउन ये वाला 10 की पावर 1 गुणा कर देंगे यहाँ पे, इसे 10 की पावर 1 का मतलब 1 जीरो उड़ा देंगे, तो ये 1
ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 10 हो गया, और 10 की पावर 1 कर लो, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो 100 ओम हो गया इसकी जो वैल्यू। तो ओम मान लो जो रेजिस्टेंस को है ना, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इसकी यूनिट है, ओम में आएगा 100। इसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो पहला कलर है रेड है मान लो, दूसरा वायलेट मतलब बैंगनी, और तीसरा मान लो ब्लैक। तो रेड 2, वायलेट का 7, वायलेट मतलब बैंगनी का 7 हो जाता है हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 7 है ना, तो रेड का 2 लिख दिया, वायलेट का 7। जो तीसरे नंबर है तो ब्लैक, तो ब्लैक का मतलब 0 होता है ना, ये वाला, तो 10 की पावर 0। तो 10 की पावर 0 का मान ये होता है, 10 की पावर 0 जब होती है ना, चाहे इसमें हज़ार हो या कुछ भी हो, उसकी पावर यदि यहाँ पे घात 0 होगी ना तो उसका मान 1 होता है, वैसे मान के चलो आप है ना मैथ में। तो अभी जैसे मान लो गुणा तीसरे नंबर पे ब्लैक, 10 की पावर 0, इसका मतलब 1 हो जाए गुणा 1, तो 27 इन मल्टीप्लाई 1, 27 गुणा 1 दैट इज 2700। ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं। अब ये तो बात हुई हमारी 3 बैंड की ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक चौथा मान लो ये टोलरेंस का, ऐसे तो भूल जाते हैं, छोड़ दो। तो मैं इसकी जगह एक सपोज मान लो हमने लेते हैं अभी 5 बैंड लेते हैं ना, कुछ रेजिस्टेंस होते हैं हमारे 5 बैंड होते हैं इसमें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी रेजिस्टेंस 1% का अभी चेक करता हूँ। जैसे मान लो जैसे ये वाले रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो कोई सा भी कलर ले लो, जैसे मान लो R2 ये वाले ले लेना, तो इसमें देखो ना ब्राउन, एक मिनट, एक सेकंड, कलर में थोड़ा डिस्टेंस आपको अच्छे दिखाता हूँ। जैसे इसमें देख लो कोई से भी, ये देखो इसमें ना 1 2 3 4 5, इसमें 5 बैंड है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही मैं अभी बताता हूँ आपको। इसमें ये बताता हूँ, जैसे मान लो ये 5 बैंड हुए, 1 2 3 4 5, ये सबसे लास्ट का टोलरेंस का बोलते हैं, इसे छोड़, यदि इस तरह के 5 बैंड है ना, ये 5 कलर है, तो ये 1% होता है। 1% का मतलब यदि सपोज मान लो किसी इसकी 100 ओम है तो 99 हो सकता है, और एक 100 एक भी होता है, 101, तो प्लस माइनस प्लस 1 भी हो सकता है, -1%। तो सपोज मान लो एक रेड है, रेड ब्लैक ब्राउन और सबसे लास्ट में ब्राउन, ये 5 हो गए हमारे, 1 2 3 4 5। तो रेड के से मान लो 2 लिख लेंगे, रेड का भी 2 है, ब्लैक का 0 होता है उसमें टेबल में जो बताया, और ये जो सबसे लास्ट वाला होगा ना, यदि 4 है तो ये चौथे वाला होगा, लास्ट वाला है ना ये वाला, ये मल्टीप्लायर होगा, जैसे इसमें तीसरे नंबर पर मल्टीप्लायर था, इसमें चौथे नंबर मल्टीप्लायर है, इसे छोड़ देते हैं टोलरेंस को। तो ब्राउन का मतलब 10 की पावर 1, 10 की घात 1 या 1 0 बढ़ा देंगे, जैसे मान लो 2 2 0, और इसके अंदर 1 0 और बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 2200 ओम। 2200 ओम का मतलब ये हो गया, इसे किलो में बदलें, किलो में बदलने के लिए मतलब होता है 1000 से जब भाग कर दें, क्योंकि 1 किलो में 1000 ओम होते हैं हमारे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो 0 22